Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in grade 4. This is our science class and we are going through the chapter number 2, that is about structure and functions of plant. And in this chapter we will study the floral structure of plant. Flowers, as you know, is the most important part and the reproductive part of a plant, and the SLO that help us to achieve that is our target is identify the parts of a flower and describe their functions. और लेकिन ये functions आपके limited रहने चाहिए to sepals, petals, anthers, filaments, stamens, stigma, style, carpel and ovary. These are all the floral parts. So in short, we will study the flower structure. We'll study what is inside the flower, what are the colorful petals, what are the colorful leaves of the flower, and how and what function it does perform. So let's start. Flower, as you know, is the reproductive part. Reproductive part means it helps in reproduction. How? It produces seeds. Seeds grow into new generation, new plants. So that is why they are called a reproductive part, क्योंकि फ्लावर में इस जगह पे सीड्स बनते हैं, बीज जिसे आप कुछ सीड्स आप खा भी सकते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट वगैरह. सो दीज आर द सीड्स ऑफ प्लांट. और सीड्स क्या करते हैं? ये नया पौधे को एक न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. सो of a plant that gradually develop into fruits. ये seeds ही हैं, flower ही है जो कि fruit में change होगा और seeds में change होगा. A complete flower has 4 parts. यहाँ पे देखिए, a complete flower. Complete flowers mean वो flower जिसमें ये सारे parts मौजूद हैं. Sepals, petals, stamens and carpels. और कुछ flowers हमारे पास ऐसे भी हैं जिनमें इन 4 parts में से कोई part missing है. समटाइम्स कुछ फ्लावर्स में सिर्फ ये 3 पार्ट्स होते हैं, यानी उसमें कार्पल्स मिसिंग होते हैं. और कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें सेपल, पेटल्स और साथ में कार्पल्स होगा, स्टेमन मिसिंग होगा. ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स. सो अ कंप्लीट फ्लावर हैज 4 पार्ट्स. अगर किसी फ्लावर में 3 पार्ट्स हैं तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर्स हैं. अब ये सेपल्स, पेटल्स क्या है ये हम देखते हैं. ये कंप्लीट डायग्राम है फ्लावर की, जिसमें इसके तमाम पार्ट्स अच्छे से दिखाए गए हैं. वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करते हैं. फर्स्ट कम्स सेपल्स. सेपल्स क्या है? सेपल्स, अगर आपने फूल को देखा हो तो फूल के नीचे ग्रीन कलर के कुछ लीव्स लगे होते हैं, इन्हें कहते हैं सेपल्स. सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं और इनका मेजर काम, जो इनका प्राइम फंक्शन है, वो फूल को प्रोटेक्ट करना होता है जब वो बडिंग स्टेज में होता है. यानी फूल जब बंद होता है, एक बड होती है, तो उसके इर्द गिर्द जो सेपल्स प्रेजेंट हैं, ग्रीन लीव्स, वो उस फूल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय होने से, उसको हार्मफुल इंसेक्ट से, बर्ड से बचाते हैं. सो सेपल्स इज द आउटर मोस्ट और द फर्स्ट रिंग ऑफ लीव्स अराउंड अ complete flower. They protect the flower during its budding stage. और ये हमेशा फूल के नीचे वाले हिस्से से प्रेजेंट होते हैं. और इसके बाद ये फूल किसी ब्रांच के साथ, किसी ट्विग के साथ, किसी डंडी के साथ, स्टेम के साथ अटैच होता है. नेक्स्ट कम्स पेटल्स. पेटल्स से आप सब बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं. दीज आर द कलरफुल पार्ट, कलरफुल रिंग ऑफ द फ्लावर. जैसे रोज में रेड कलर के पेटल्स हैं, सनफ्लावर में येलो कलर के पेटल्स हैं, जैस्मिन, मोतिया में व्हाइट कलर के पेटल्स हैं. सो ये पेटल्स असल में बहुत कलरफुल होते हैं. कलरफुल होने की एक वजह है, वो क्या कि इनके कलर्स की वजह से इंसेक्ट्स या बर्ड्स इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इनके सेंट की वजह से, यानी इनकी खुशबू और कलर की वजह से इंसेक्ट्स और बर्ड्स फ्लावर्स की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. और जब वो ऐसा करते हैं तो ये इनकी पोलिनेशन में हेल्प आउट करता है. यानी प्लांट्स के ऊपर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कुछ स्पोर्स होते हैं इस जगह पे. वो स्पोर्स इंसेक्ट्स के साथ चिपक जाते हैं और फिर इंसेक्ट्स या बर्ड्स जब मूव करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो उनको कहीं गिरा देते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स अपनी रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेज है पोलिनेशन, उसमें हेल्प आउट करते हैं ये पेटल्स. और पेटल्स की बहुत सी अच्छी सी खुशबू होती है. नेक्स्ट कम्स स्टेमन. It is the third part of a flower.
स्टेमन को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसके दो हिस्से हैं, ये आपके सामने स्टेमन है, एक लंबा सा ये फिलामेंट टाइप होता है, इसके दो हिस्से हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एंथर, इसके अंदर असल में पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर, और इसका ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट कहलाता है। ये इसको सपोर्ट करता है इस एंथर को इसके साथ, इसकी बेस के साथ अटैच करने में। द एंथर इज वेयर पोलन इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल द फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर जो सेल्स हैं वो असल में कंबाइन करेंगे ओव्यूल के साथ और दोनों मिलके सीड्स बनाएंगे। So the process will be called sexual reproduction in plants. Next comes pistil. Pistil is the four part. कुछ फ्लावर्स में ये हो सकता है, कुछ फ्लावर्स में ये एब्सेंट भी हो सकता है। पिस्टल को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्यों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस ओव्यूल। इस ओव्यूल की वजह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। Stamen unlike the stamen, it has three parts: stigma, style and ovary. Stigma is the topmost part. ये वो जगह है जहां पे स्टेमन पोलन ग्रेन्स आके फॉल करेंगे और यहां से नीचे की तरफ पोलन ग्रेन्स मूव करेंगे और ये लॉन्ग ट्यूब को हम कहेंगे स्टाइल। इस लॉन्ग ट्यूब के एंड पे एक स्वॉलन पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल्स होंगे और ये स्वॉलन पार्ट कहलाता है ओवरी। ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन्स, ये जो आप पोलन ग्रेन्स देख रहे हैं, ये कंबाइन करेंगे और सीड बनाएंगे। यहाँ पे जैसे सीड फॉर्मेशन होती चली जाएगी, ओवरी स्वेल करके फ्रूट में चेंज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन यानी सीड फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब हम आते हैं इसी सारे प्रोसेस को हम समराइज करते हैं एक सिमुलेशन में। सो मूव टू द सिमुलेशन। ये देखिए, ये आपके पास एक फ्लोरल स्ट्रक्चर है और ये उसके बेस सारे पार्ट्स आपको 3D यानी थ्री डायमेंशनली आपको अच्छे से दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए कि ओवरी किस तरह से, दिस इज द ओवरी, किस तरह से अटैच होती है अपनी बेस के साथ। ये है हमारी ओवरी, ये प्लांट की ओवरी है। ये वो पिडंकल वो पार्ट है जिसके थ्रू एक लीव अटैच होता है ट्री के साथ। स्वॉलन बेस, ग्रीन लीव्स को हम कहेंगे सेपल, कलरफुल प्लांट्स को हम कहेंगे पेटल्स। Stamens is the third part. It contains pollen grains. Then comes the pistil. Pistil extends downward through style up to ovary. In ovary, sexual reproduction या fertilization का process होता है। So, एक छोटा सा क्विज करते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको प्लांट्स के पार्ट्स समझ आ गए होंगे। आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, आपने बताना है कि ये फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ कुछ हिंट्स बताए गए हैं, कुछ नाम लिखे गए हैं इन पार्ट्स के। वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज पेडंकल? ये देखिए, ये आंसर पेडंकल इज द करेक्ट आंसर। देन कम्स पिस्टल। व्हाट इज पिस्टल? पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए, हमारा एक आंसर करेक्ट हो गया। एंड व्हाट आर पेटल्स? Petals are the colorful part of the plant. तो हमारे दो आंसर करेक्ट हो गए। What is stamen? Next comes the stamen. Stamen क्या है? This is stamen. Receptacle. Receptacle क्या है होगा हमारा? पहले हम पेडंकल को देख लेते हैं। This is peduncle, वो ब्रांच जिसके थ्रू फ्लावर अटैच होता है ट्विग से। रिसेप्टिकल क्या है? दिस इज द रिसेप्टिकल। हमारे तमाम आंसर्स करेक्ट हैं। इस सिमुलेशन को यूज करते हुए आप बाकी के आंसर्स भी खुद कर सकते हैं। नाउ मूव टू द स्लाइड्स। अब फ्लोरल स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अब आपने करना क्या है होमवर्क में? आपने अपने इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट में कोई सा भी फ्लावर लेना है, उस फ्लावर को दरमियान से केयरफुली आपने डिसेक्ट करना है।
उसे 2 हिस्सों में काटना है और फिर देखना है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। क्या आपका फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर है, यानी उसमें स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट हैं, या कोई एक पार्ट मिसिंग है। आपने अपने उस प्लांट की जिसको आप डिसेक्ट करेंगे उसकी डायग्राम बनानी है और उसके पार्ट्स के नाम लिखना है। उस फ्लावर को आप प्रिजर्व करके क्लास में डिस्प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ क्लास में करने के लिए ये वर्कशीट है आपके पास। इस वर्कशीट में आपने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं। इस वर्कशीट को अभी विद इन 3 to 4 मिनट्स सॉल्व करके अपने टीचर को रिटर्न कीजिएगा। अगली क्लास में मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।